अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं ऑक्टल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेशन। देखिए, हमें जो बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल इनको कन्वर्ट करना है, तो उनके लिए सबसे पहले ये जो टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल हमें याद होना चाहिए, टेबल बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये टेबल बनाना आता है तो बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल हेक्सा से ऑक्टल इनमें बनाने में कोई मुश्किल नहीं होता है। और बाइनरी को ऐड करना, ऑक्टल को ऐड करना, हेक्साडेसिमल को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट जो भी करना बिल्कुल ही आसान होगा। उसके लिए ये है कि ये टेबल बनाना आना चाहिए। ये टेबल किस तरह बनेगा इसको देखें। तो सबसे पहले बाइनरी की बात करते हैं। तो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में हमेशा आपके पास दो ही वैल्यू होते हैं, एक तो ज़ीरो होता है, एक तो वन होता है। ज़ीरो और वन के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होता है उनका। और उनकी बेस क्या होता है, टू होता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ 10, जो ये 10 लिखे तो इसका बेस क्या होगा, 2 होगा। तो ये बाइनरी आपके पास होता है। यहाँ से आपको पता होगा जितने भी वैल्यू लिखे होंगे वो सिर्फ 1 और 0 में लिखे होंगे, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होंगे, सिर्फ दो ही बेस होते हैं इनके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको बाइनरी वाले पहले कॉलम को कंप्लीट करते हैं, फिर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जाएंगे। तो क्या होगा, आप देखें 0 है तो 0 का 0 होगा, और 1 है क्योंकि 1 को 0 और 1 को तो इसी तरह लिखेंगे। बट जब 2 आ जाएगा तो 2 को आप यहाँ 2 नहीं लिख सकते। अब 2 को आप लिखेंगे क्या, अब देखें हमने कहा दो ही वैल्यू आप लिख सकते हो, 2 0 लिख सकते हैं एंड 1। अब देखें आपको पता है 0 है, 0 के बाद 1 है, तो 1 के बाद आपके पास क्या आता है, 10 आता है, जो कि 1 और 0 है। तो जो 2 होगा उसका क्या होगा, आपके पास 10 होगा। देखिए 10 आ गया। अब आप क्या करें, इसमें सिर्फ ऐड करते जाएं। देखिए 1 और 0 कितने हो जाएंगे, आपके पास 1 होंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 1 इसी तरह आ जाएगा। अब देखें बात करें 4 की, तो 4 की बात करें तो अब आपको पता है 11 के बाद जितने भी वैल्यू आपके पास आएंगे तो उसमें ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें 1 और 0 सिर्फ होंगे। ठीक है, तो 11 के बाद जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा। जब 4 होगा तो वो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब अगेन इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 101 हो जाएगा। अगेन आप ऐड करेंगे तो 1 1 10 हो जाएगा। अगेन आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 1 1 1 होगा। इसी तरह आप अगेन करेंगे आप, क्योंकि 1 1 1 इसके अलावा आपके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो कि 10 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप इसी तरह इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि आप बोलेंगे ये इस तरह तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब कौन सा आएगा, किस तरह आएगा। तो उसका एक टेक्निक है इसको करने का। फॉर एग्जांपल हम करेंगे 8 वाले को, ट्राई करते हैं कि 1000 आएगा या नहीं आएगा। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि बाइनरी में अगर आप भूल जाएं कि आपको कौन सी वैल्यू का किस क्या होगा ना, तो सिंपल उसका आसान तरीका ये होता है कि आपके पास 8 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालें तो बिल्कुल ही आसान तरीका है। देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 के टेबल में आ गया तो कितना बचा यहाँ पे, 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन 2 2 ज़ा 4, कितना बचे, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये आपके पास क्या आया, 1 0 0 एंड 0। तो ये आप देखें 8 में हमने क्या कहा था, क्या आएगा, 1000, तो 8 में हमने क्या लिखा, 1000। ठीक है, अब इसी तरह अब देखें 12 का तो पता नहीं है क्या आ जाएगा। चलो 15 का देखते हैं, 15 का पता नहीं है क्या आ जाएगा। तो इसको सेम इसी तरह आप करेंगे। ये आपके पास आ गया 15। ठीक है, तो इसको क्योंकि आपके पास बाइनरी है तो 2 से ही आप इसको करेंगे प्राइम फैक्टर, उसके अलावा किसी से नहीं करेंगे। भले 2 के टेबल में ना आ रहा हो फिर भी आप इसको 2 से करेंगे, क्योंकि बाइनरी में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास आ गया 2 7 ज़ा 14, कितना बचा, 2 7 ज़ा 14, एक बचा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 3 ज़ा 6, कितना बचा, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगेन 2 1 ज़ा क्या होगा, 1 होगा, कितना बचा, 1 बच गया। तो क्या आ रहा है आपके पास, 1 1 1 एंड 1, ये आपके पास आ गया। तो क्या आ गया आपके पास, 15 का क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। तो ये इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये 6 का 1 1 0 कैसे आया, तो सिंपल आप इनको इस तरीके से कर सकते हो। तो 6 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा
2 यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2, तो कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, 1 1 0 1 1 0। तो 6 में देखें क्या है 1 1 0। तो ये इस तरह आप इनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टल, ठीक है। तो ऑक्टल में क्या होता है, इसका बेस 8 होता है, ठीक है। इसका बेस आपके पास होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू लिखा हो, उसका बेस आपके पास 8 लिखा हो, तो उसका मतलब वो क्या आपके पास ऑक्टल है, ठीक है। तो आज करें ऑक्टल में, क्योंकि आपके पास ऑक्टल 8 को कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपके पास पहले जो 0 से लेकर 7 तक वैल्यू है वो उसी तरह आपके पास होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसको लिखें 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जब आप 7 पे आ जाएंगे तो जब आपके पास 8 होगा, वो 8 के इक्वल नहीं होगा, वो 8 आपके पास इक्वल होगा 10 के। क्लियर हो गया। 8 और 9 यहाँ पे मेंशन नहीं होंगे। उसके बाद अगेन आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे 16 पे जब आप आ जाएंगे 16 एंड 17, ठीक है। इस वाले 16 की बात नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमने कितनी वैल्यूज़ पहले लिखे 1 2 3, यहाँ पे से गिनती करें यहाँ तक तो 8 वैल्यूज़ है। तो 8 वैल्यूज़ हमने लिखे, उसके बाद क्या आ गया 10। तो अगेन यहाँ से यहाँ तक कितने वैल्यूज़ हो गए 10 वैल्यूज़ हो गए। तो जब 10 वैल्यूज़ है उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर इस तरह बात करें तो यहाँ पे 8 है, तो 8 में हमने क्या लिखा है 10, तो 16 हो गया, 16 में क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पे जो अगेन कंटिन्यू होगा 21 22 होगा। जब आप जाएंगे 8 16 है, 16 में आप 8 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 24 हो जाएगा। जब आप 24 पे पहुँच जाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा 30 होगा। इसी तरह जब आप 24 में 8 ऐड करेंगे वो कितने हो जाएंगे 32, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 30 10 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो वो 41 कंटिन्यू इसी तरह चलता जाएगा। बात क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास इन केस यहाँ पे लिखा हो 8 बेस 8 है एंड बेस 8 है, ठीक है। तो इनको हमें 8 करना है। तो आपको पता है 8 8 कितने होते हैं 16 होते हैं, लेकिन इसका आंसर आपके पास 20 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखें आपके पास जब 8 होगा वो कितने के इक्वल होगा 8 10 के इक्वल होता है ऑक्टल में। तो 10 और 10 कितने होंगे 20 होगा ना। यहाँ पे जो ये 8 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है, ये भी आपके पास 10 है। जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये नॉट 16 नहीं होगा। इसको आप ऑक्टल में 16 नहीं लिखेंगे, इसमें आप 20 लिखेंगे। एंड वो फॉर एग्जांपल 11 एंड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। इनको हमें 8 करना है, ठीक है। तो जब आप इनको 8 करेंगे तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो 10 में आपको ये जब याद होगा तो ये 10 है, 10 में कितना आ रहा है आपके पास 12 आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 1 1 2 हो जाएंगे। तो वो 2 इसी तरह लिखेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब 0 से लेकर 7 तक आपके पास जो वैल्यू आ रहे हैं उनको आप इसी तरह लिखें, लेकिन 7 के बाद की जो वैल्यू हो जाएंगे फॉर एग्जांपल 8 में आ जाएंगे, 8 में 10 आएगा। तो अगर 9 आ रहा है तो 11 होगा, और 10 हो जाएगा तो उसका 12 हो जाएगा, इसी तरह। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया 22, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, ना कि आप ये करेंगे कि 11 और 9 20 होते हैं तो आप 20 लिख लेंगे। तो इस तरह नहीं होता है। आप इस मेथड से, ये आपको याद होना चाहिए, ये तरीक़ाकार आपको पता होना चाहिए, इसकी मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एग्ज़ा की बात करें तो एग्ज़ा में क्या होगा 0 1। अब क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ा डेसिमल है, ठीक है। एग्ज़ा जो होता है ना उसकी बेस 16 होता है, 4 1 3 2 फॉर एग्जांपल इस तरह होता है ना। तो इनकी बेस जब 16 होता है ना तो इसको कहते हैं
हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जितने भी लिखे हुए वो डेसिमल ही होते हैं। अब हेक्सा मतलब आपके पास 16 होता है बेस, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपके पास 0 से लेकर जो ये 9 है यहाँ तक वैल्यू इसी तरह लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 4 आ रहा है, 4 4 कितने होते हैं 8, तो 8 को इसी तरह लिखेंगे। 5 4 4 9 9 तक इसी तरह लिखेंगे। अगर 5 + 5 हो, 5 + 5 हो, ठीक है, किसकी बात करें? एग्ज़ाम में, तो वो क्या होगा? 10 होगा। लेकिन हम उसको 10 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे ए लिखेंगे, ठीक है। ये क्या सीन है अभी ये देखें, ठीक है। तो कहने का मकसद है ये वैल्यूज जो यहाँ पे लिखे वो सेम इसी तरह आ जाएंगे। चेंजिंग आ जाएगा 9 के बाद, ठीक है, क्योंकि 10 से डेसिमल स्टार्ट होता है। तो जब 10 में पहुँचेंगे तो अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे आप, ए बी सी डी ई एफ, एंड जब 16 तक आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि 16 आपके पास क्या है? एक्स है, तो वहाँ पे अगेन आप क्या करेंगे? 10। समझ आ गया? 15 तक जब कहाँ से? 10 से आपके पास 15 तक अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उनको अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 8 और 7, 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो 15 क्या है आपके पास? एफ है, तो यहाँ पे आप सिंपल एफ लिखेंगे उसका आंसर। नॉट 15, 15 नहीं लिखेंगे, उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। इसी तरह 8 + 4 आ जाए वो 12 होता है, लेकिन आप 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सी लिख लेंगे। तो ये तरीकाकार होता है एग्ज़ाम में, आप इस तरह करेंगे। अब बात आता है अगर 16 के बाद आ जाए, फॉर एग्जांपल 16 आ जाए तो 16 8 8, तो इसमें क्या लिखेंगे? 16 में क्या? 10 है। अच्छा 9 9 आ जाए 18। अब 18 में आपको क्या लिखना है? 18 तो नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ, 17 18 ये 19 आ गया, तो इसमें क्या होगा? 10 है, तो उसके बाद अगेन आप इनको गिनेंगे 11 12 13 14, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे? इनको कंटिन्यू करेंगे। अगेन आप 9 वैल्यूज़ लिख लेंगे। 9 वैल्यूज़ के बाद आप एफ के बाद क्या आता है? जी एच आई, तो उसी तरह आप लिखेंगे। हमने बात की 9 9 18, तो 18 क्या होता है? देखिए ये 18 है, तो 18 में क्या रहा है? 12, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से होंगे। अगर ये टेबल आपको आता होगा, बनाना आता है, तो आपके लिए ये ऑक्टल, एक्सिमल, डेसिमल, बाइनरी ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। मेन चीज़ें कि आपको ये चीज़ें समझ आना चाहिए। बाकी ये 8 सब्ट्रैक्ट वगैरह किस तरह होंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे।